प्रणाम जी सभी को। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय बड़ा गोपनीय विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि 4 युग हैं। ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से उसका उल्लेख आता है हमारे शास्त्रों में। और इन 4 युगों में हम जानते हैं कि सर्वप्रथम सतयुग थे, उसके बाद त्रेता युग हुआ, उसके बाद द्वापर युग और अब कलयुग चल रहा है। कलयुग के भी कुछ 5121 वर्ष गुजर चुके हैं। तो कहा जाता है कि हाँ, कलयुग में हमारी मानसिकता इसी तरह की हो गई है। आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनकी मानसिकता भी ऐसी है कि वो नहीं मानना चाहते, क्योंकि वो वैलिड प्रूफ ढूंढते हैं तभी उस चीज़ को मानते हैं। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कौन कौन सी कड़ियाँ हैं जो द्वापर युग को और कलयुग को जोड़ती हैं। द्वापर युग और कलयुग को जोड़ने वाली कड़ियों में सबसे सर्वप्रथम जिसका जिक्र आता है वो थे धृतराष्ट्र, जो पांडु के बड़े भाई थे, जिनके दरबार में हम जानते हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, दुर्योधन सभी उनके दरबार में किसी न किसी पद पर आसीन रहे हैं। लेकिन उनके ही दरबार में पांडवों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है, जिसकी सभी सीमाएं हम देखते हैं कि टूट चुकी हैं। उनकी पांडवों की जो धर्मपत्नी है द्रौपदी है, उनका निर्वस्त्रीकरण यानी कि चीरहरण की जो घटना है वो भी उनके ही दरबार में घटित होती है। तो हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन फिर भी वो रोक सकते थे। उन्होंने मौन रहकर इस भयंकर घटना को होने दिया। तो आज हम बात बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो कलयुग में किस व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं। और एक बात और मैं बीच में टोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा उसके लिए, कि आपको अगर हमारी यह वीडियो पसंद आती हैं, आपको लगता है कि इससे हम कुछ गेन कर रहे हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें हमारे चैनल को, और शेयर भी कर दिया करें। इसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी रहेंगे। तो जो धृतराष्ट्र है वो कलयुग में जन्म लेते हैं एक महान योद्धा के रूप में, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो 1192 के आसपास, 1192 के आसपास, जानते हैं कि तराइन के युद्ध होते हैं, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होते हैं, किस प्रकार वो हारते हैं। तो धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में भी किसी कर्म के कारण अंधे थे। तो इस युग में जब वो जन्म लेते हैं तो वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में जन्म लेते हैं। तो पूर्व जन्म में हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र इतने बलशाली थे कि वो अपनी भुजाओं में जकड़ कर लोहे की मूर्ति को, प्रतिमा को भी ध्वस्त करने का सामर्थ्य रखते थे, यानी कि उनका बाहुबल बहुत ज़्यादा था। तो कलयुग में आने पर भी पृथ्वीराज चौहान का बाहुबल जग जाहिर है, बहुत शक्तिशाली थे। एक हिसाब से तो अपराजेय थे। हाँ, स्वयं की गलतियां रही हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं जिन गलतियों का हमें पश्चाताप भी है और दुख भी है, जिसे हम आगे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं भी कैसे आगे हमारी रणनीति इस समाज में, इस संसार में होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान इतने बलशाली हुए, कहा जाता है कि वो एक बार के वार से, तीर के वार से 7 घड़ियालों को छेद देते थे। और घड़ियाल एक प्रकार की लोहे की चद्दर से बना हो। घड़ियाल हम जानते हैं कि लोहे की चद्दर से बना होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उसको छेदना भी कोई आम बात नहीं, लेकिन वो एक तीर में ही 7 घड़ियालों को छेदने का सामर्थ्य रखते थे। यह बात हम जानते हैं। तो इस विषय में आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी से किस प्रकार वो युद्ध हारते हैं और
उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। वो अंधे होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को चंद्रबरदाई जो उनके द्वारपाल थे, उनके महामंत्री थे, उनके सेनापति थे, उनके द्वारा बताए हुए वर्णन को सुनकर मोहम्मद गौरी को एक तीर से धराशायी कर देते हैं, मार डालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इतिहास का भी कि ऐसे जिक्रों को छुपा लिया जाता है। पता नहीं क्या मकसद है, नकारात्मक और सकारात्मक हम नहीं जानते, लेकिन ये घटनाएं हुई हैं, इनको छुपाना अच्छी बात नहीं है। इनको हमारी पीढ़ी के आगे आना चाहिए। जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो ये घटना घटी है, मोहम्मद गौरी से हारना, आंखें निकलना, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का जो लेखा जोखा था, इसका वर्णन मिलता है हमें भविष्य पुराण के अंदर। भविष्य पुराण में चूँकि उनसे यह गलती भी हुई थी कि उनके दरबार में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने जैसा कार्य हुआ था, तो यहाँ पर भी उनकी पुत्री के साथ, पत्नी के साथ बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनका भी इतिहास में वर्णन है। तो इस प्रकार की जो कलयुग को और द्वापर को आपस में जोड़ने वाली घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं, एक दो घटना नहीं, लाखों लाखों घटनाएं, हजारों घटनाएं, जिनके सबूत भी हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन भी हैं, उनका जिक्र भी हम आगे आने वाली वीडियो में करते रहेंगे। धन्यवाद।